साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के उन धरातल पर उभरते हुए राजनेताओं की लिस्ट। तमाम उन कद्दावर राजनेताओं के नाम बताने जा रहे हैं जो इस बार अपने कहीं न कहीं एक अलग ही पहचान के साथ वो राजस्थान में अपनी जो ग्राफ है वो आगे बढ़ रहा है। लोकप्रियता के हिसाब से सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है जो आज हम आपको 10 राजस्थान के ऐसे टॉप 10 लोकप्रिय राजनेताओं के नाम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नाम आता सचिन पायलट का। सचिन पायलट राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में ये टोंक से विधायक है। सचिन पायलट का अगर देखा जाए तो इनका ग्राफ कहीं न कहीं पिछले 7 वर्षों से इनका ग्राफ आगे बढ़ रहा है। इनको लोग राजस्थान के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो प्रथम स्थान सचिन पायलट का आता है, जो इनका कहीं न कहीं ग्राफ इस 7 वर्षों में आगे बढ़ा है। ग्राफ एक अलग ही अपनी तेज रफ्तार ले रहा है। तो वहीं दूसरे स्थान पर नाम आता है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल वर्तमान में नागौर संसदीय लोकसभा सीट से आरएलपी पार्टी के सांसद है। हनुमान बेनीवाल का भी कहीं न कहीं ग्राफ पिछले 10 वर्षों से इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए इस 4-5 साल में तो इनका ग्राफ कहीं न कहीं आगे बढ़ा है। ये भी दौड़ में दूसरे स्थान पर इनका नाम आता है हनुमान बेनीवाल का भी। ये भी किसानों के मुद्दे उठाते हैं, सड़क से सदन से लेकर सड़क तक ये बैठे रहते हैं सरकार के सामने और सरकार को झुकाते हैं। तो इनका भी नाम कहीं न कहीं दूसरे स्थान पर आता है। इनका भी ग्राफ एक अपनी अलग ही रफ्तार के साथ ऊंचा बढ़ रहा है। तो भाई तीसरे स्थान पर नाम आता है शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी का भी देखा जाए तो इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं पिछले 1 वर्ष से इनका भी ग्राफ आगे बढ़ रहा है। ये अपनी एक अलग धरातल पर इनकी पहचान है। ये भी बेनीवाल की तरह ही सरकार को झुकाने में अपना दम रखते हैं। ये भी सदन से लेकर सड़क तक हर मुद्दा उठाते हैं और सरकार को झुकाते हैं। तो इनका भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए 12 महीने यानी 1 वर्ष में इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। ये भी कहीं न कहीं एक अपनी लोकप्रियता के हिसाब से इनका तीसरे स्थान पर नाम आता। राजस्थान के उन तमाम राजनेताओं की लिस्ट में रवसा भाटी का तीसरे स्थान पर नाम आता। चौथा स्थान देखा जाए, चौथा स्थान पर नाम आता है मुकेश भाकर। मुकेश भाकर लाड़नू से विधायक है, कांग्रेस पार्टी के विधायक है। इनका भी कहीं न कहीं ग्राफ देखा जाए तो इनका भी ग्राफ एक अलग ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। जो ये भी कोई भी मुद्दा हो सही वो सरकार के सामने ये पेश करते हैं और अपनी बोलने में एक अलग ही पहचान रखते हैं। मुकेश भाकर इनके लिए ये भी जाने जाते हैं और सरकार को ये भी झुकाने में अपना दम रखते हैं। तो कहीं न कहीं 4थे स्थान पर मुकेश भाकर का नाम आता है। 6ठे स्थान 5वें स्थान पर नाम आता है रतन देवासी का। रतन देवासी वर्तमान में रानीवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक है, जो एक अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए। ये भी कहीं न कहीं देखा जाए तो इनका भी एक ग्राफ है वो आगे बढ़ रहा है। पिछले 15 वर्षों से ये पार्टी में सक्रिय है। तो इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं पिछले 7-8 वर्षों से भी इनका ग्राफ ऊंचा बढ़ रहा है। रतन देवासी का भी ये रानीवाड़ा विधानसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस के एमएलए है रतन देवासी। इनका भी एक अलग ही धड़क और दुंदारू राजनेता के रूप में इनकी पहचान होती है। तो इनका 5वें स्थान पर नाम आता है रतन देवासी का। 6ठे स्थान पर नाम आता वायतु विधायक हरीश चौधरी का, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार, पूर्व एमपी फरोम बाड़मेर जैसलमेर। इनका भी दिल्ली तक इनकी पहचान है और केंद्र में इनका एक अलग ही जमावड़ा है। तो इनका देखा जाए तो केंद्र में कांग्रेस पार्टी के ऊंचे लेवल तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे तक इनकी पहचान है। वहाँ भी अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उनकी कमेटी है, उसके ये सदस्य भी है। तो इनका भी दिल्ली तक एक अलग ही जमावड़ा है। और देखा जाए तो इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं 5 वर्षों से आगे बढ़ रहा है और धरातल पर यह भी काफी सक्रिय है। इनका ग्राफ देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष से अपनी अलग ही रूप में ये ग्राफ आगे बढ़ा है। इनका हरीश चौधरी का 7वें स्थान पर नाम आता है अभिमन्यु पूनिया, जो कि संग्रिया से कांग्रेस पार्टी के विधायक है, जो बिश्नोई समुदाय से आते हैं। इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष से इनका भी ग्राफ एक अलग ही रफ्तार के साथ ऊंचा बढ़ रहा है। अगला नाम आता है निर्मल चौधरी, सातर नेता। निर्मल चौधरी का भी
कहीं न कहीं देखा जाए तो इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। ये भी काफी सक्रिय है, राजनीति में इनका भी अलग ही पहचान मानी जाती है, निर्मल चौधरी की भी। तो ये अगला नाम आता है गजेंद्र शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से वर्तमान में सांसद है। ये तीसरी बार लगातार सांसद बने। 2014 में इन्हें प्रथम बार चुनावी मैदान में उतारा था मोदी सरकार ने और ये प्रथम बार चुनाव जीते। 2019 में दूसरी बार जीते और 2024 में तीसरी बार चुनाव जीते। 2017 में उन्हें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाए। 2019 तक ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे। 2019 में उन्हें फिर से मोदी सरकार ने दूसरी बार ये जोधपुर से चुनाव जीते। तो दूसरी बार उन्हें मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया। तीसरी बार उनको वर्तमान में ये 2024 के चुनाव में तीसरी बार जोधपुर से चुनाव जीते। तो 2024 में उन्हें संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का दर्जा दिया हुआ है गजेंद्र शेखावत को, जो कि जोधपुर से सांसद है। इनका भी कहीं न कहीं देखा जाए तो 15 वर्षों से इनका भी ग्राफ एक अलग ही रफ्तार के साथ ऊंचा बढ़ रहा है और पिछले 2-3 वर्षों से इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं ऊंचा बढ़ा है गजेंद्र शेखावत का भी। अगला नाम आता है भजनलाल शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। भजनलाल शर्मा का भी कहीं न कहीं देखे तो एक वर्ष से इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं एक अलग ही रफ्तार के साथ ऊंचा बढ़ा है, जो कि राजस्थान के सीएम है। तो कहीं न कहीं ये भी धरातल पर काफी सक्रिय थे। तो इनका भी 12 महीनों से इनका यानी एक वर्ष से इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं ऊंचा बढ़ा है। अगला नाम आता है गोविंद डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। वर्तमान में ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान और ये जो कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक है। इनके फटकारे एक अलग ही अंदाजे में पहचाने जाते हैं डोटासरा के, जो कि मौर्य बोलाना, मारवाड़ी में कहावत है मौर्य बोलाना। तो इनके डायलॉग इतने फेमस हुए थे लोकसभा चुनाव में, काफी इनका भी एक अलग ही पहचान में उनको पहचाना जाता है डोटासरा को भी। तो इनका भी कहीं न कहीं देखा जाए तो ये काफी 5 वर्षों से इनका एक अलग ही ग्राफ है वो आगे बढ़ रहा था और 12 महीने यानी एक वर्ष में इनका भी ग्राफ कहीं न कहीं एक ऊंचा अलग ही रफ्तार के साथ ऊंचा बढ़ा है गोविंद डोटासरा का भी। तो ये हमने आपको राजस्थान के उन तमाम जो उभरते हुए राजनेता है, जो लोकप्रिय धरातल पर अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए, जो कि इस बार आने वाले समय में ये कहीं न कहीं ऊंचे पद पर देखे जा सकते हैं। वर्तमान में ये प्रदेश में अलग ही अंदाज में पहचाने जाते हैं और इनका जो पिछले अगर 5 वर्षों से देखा जाए तो इनका ग्राफ एक अलग ही रफ्तार के साथ ऊंचा बढ़ा है और आने वाले समय में ये राजस्थान हो चाहे केंद्र हो, इन तमाम सूचियों पर इनका एक अलग ही रफ्तार के साथ ये ऊंचे पद पर जा सकते हैं। उन तमाम उभरते हुए राजनेताओं की लिस्ट हमने आपको बताई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।